Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई भी पैटर्न याद ना रखना पड़े या फिर कोई भी फॉर्मूला याद रखना ना पड़े। और एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन जिससे जनरली बच्चे घबराते हैं वो घबराहट आपको ना हो। तो शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम सा मैट्रिक्स ले लेता हूँ। चलो, तो ये मैट्रिक्स मैंने सपोज ले लिया, रैंडम नंबर ले लेते हैं 3 3 4 1 0 -1 2 1 0। ठीक है, रैंडम सा मैट्रिक्स मैंने ले लिया है। पहली चीज़ मैं इसको ए बोल देता हूँ। अभी देखिए, ये मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया है ना, तो रैंडमली सिलेक्ट किया तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर वो ज़ीरो आ गया तो प्रॉब्लम क्या होएगी, प्रॉब्लम ये होएगी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 × 1 -3 और फिर +2 +4 × 1 ऐसे कुछ आ रहा है, राइट। तो ये हो रहा है 3 -6 +4 जो कि आ रहा है 3 - 2 जो कि अंतिम 1 आ रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा 1 है। इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर। तो ये रैंडम मैट्रिक्स था इसलिए मैंने पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लिया वो ज़ीरो है कि नहीं। सो जनरली जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता आप बोल सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये आपकी एक्चुअल में पहली स्टेप रहती है कि आपको हमेशा चेक करना है कि डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो या फिर आपकी जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आपको करने हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एलिमेंटरी कॉलम के लिए उल्टा होता है A इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, इसलिए हम A डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ये वाला टेक्निक अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो A मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे इसको लिख लेते हैं अपनी मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स है 3 3 4 3 3 4, उसके बाद है 1 0 -1 1 0 -1, उसके बाद है 2 1 0 2 1 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये अपने को कितना दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखिए करना क्या है आपको, है ना, इस वाली मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो कैसे वो मैं बताऊंगा। तो इस मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ रो ऑपरेशंस हम लगाएंगे। तो वैलिड रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहला तो होता है हम आर आई और आर जे को इंटरचेंज कर ले, मतलब दो रोज इंटरचेंज कर ले, ये वैलिड ऑपरेशन है। या फिर हम आर आई को किसी रो में ऐड कर दे, ये भी वैलिड ऑपरेशन है। या फिर सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर हम उसके स्केलर मल्टीपल्स के साथ भी खेल सकते हैं, जैसे m इंटू आर आई प्लस माइनस n इंटू आर जे। तो उनकी मल्टीपल्स भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तीन ऑपरेशंस यहाँ पे वैलिड है, इंटरचेंज, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट, ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी एक वैलिड ऑपरेशन है। जैसे यू कैन से आर आई को आपने चेंज कर दिया 4 टाइम्स आर आई में, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको दोनों साइड लगाने होते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाने हैं, तो सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको कॉलम्स के ऊपर ध्यान देना है। ओके, पहली चीज़ आपको कॉलम्स के ऊपर ध्यान देना है। तो कॉलम्स में क्या है, पहली चीज़ आपको यहाँ पे 1 लाना है, फिर इसका यूज़ करके आपको यहाँ पे 0 लाना है उसके नीचे। मतलब जो कॉलम में आपका 1 आया
उसी 1 का यूज़ करके उसके नीचे 2 ज़ीरो लाने हैं। सिंपल ना। फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 लाना है, मतलब दूसरे कॉलम में ये पोजीशन पे 1 लाना है। क्यों है, बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लाया तो इसका यूज़ करके उसी कॉलम में बाकी 2 ज़ीरो लाने हैं। सिंपल ना। फिर आपको ये वाली लोकेशन पे 1 लाना है, फिर उसी 1 का यूज़ करके आपको ये वाली 2 जगहों पे 0 लाना है। तो अगर आपने मेरा रिडक्शन का वीडियो देखा है तो आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से पता है कि ये हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसको हमने कन्वर्ट किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो कुछ ऑपरेशंस हम लगाएंगे। सेम ऑपरेशंस हम राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे और राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सीरत ही बदल जाएगी और वो एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अपना इन्वर्स रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, मुझे इस लोकेशन पे 1 चाहिए था, तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। या तो रो 1 को मतलब 3 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ 2 बार, मतलब 3 - 2 × 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इट्स लाइक सेइंग कि R1 चेंजेस टू R1 - 2R2, तो ये 3 में से 1 2 बार सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। या फिर देर इज़ वन मोर ऑपरेशन जो आप कर सकते हो, आप स्ट्रेट अवे R1 को इंटरचेंज मार दो R2 के साथ, तो स्ट्रेट अवे ये 1 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी करे वैसा आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम R1 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो बेटा वो भी चलेगा, क्योंकि ये 3 डायरेक्टली 1 हो जाएगा, बट फिर आंसर सारा फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, बट ये 4/3 बन जाएगा एंड फ्रैक्शन के साथ बहुत क्लमजी हो जाएगा आपका सॉल्विंग। तो आपका वो लास्ट रिसॉर्ट चाहिए। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इस 3 को 1 में। पहली चीज़ तो R1 को इंटरचेंज कर सकते हो R2 में, सबसे बेस्ट तरीका। या फिर आप R1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 2R2 से, बराबर, ये भी अच्छा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है बेटा, R1 को चेंज कर दो R1 डिवाइड बाई 3, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4/3, बट एक फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो वो मुश्किलें पैदा करेगा। इसलिए मैं ये थर्ड तरीका आपको, लास्ट रिसॉर्ट जो बोलते हैं ना, मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता तो ही आपको ये यूज़ करना है। अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना इंटरचेंज पॉसिबल है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कुछ नहीं हो रहा, तो ही आप ये यूज़ करना। ठीक है, ओके। तो अभी मैं कौन सा ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ बेटा, सिंपली R1 इंटरचेंज R2, ये ऑपरेशन लगाऊंगा एंड मैं नया मैट्रिक्स लिख दूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख देते हैं R1 इंटरचेंज विथ R2 और हमें अपनी 2 मैट्रिसेस लिख देनी है। ठीक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल रहे, तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। जनरली इतना अच्छे से लिखने का आदत अपने को तो है नहीं। ठीक है, किसको होता है इतने अच्छे से लिखने का आदत। तो चलो ये 1 0 -1 को ऊपर लेके जाते हैं, 1 0 -1, और ये जो 3 3 4 है उसको नीचे लेके आते हैं, 3 3 4 को नीचे लाया बेटा। ठीक है, R3 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैसा का वैसा ही है, 2 1 0। अभी यहाँ पे 1 0 0 नीचे आएगा, 0 1 0 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 0 1 0 बेटा, 1 0 0। और जैसे मैंने कहा R3 को की फ़र्क पहनता, तो वो हो गया बेटा 0 0 1। बड़ा मज़ा आ गया। अभी क्या करना है, अभी ये 1 आपका आ गया, ठीक है, उत्सव मूर्ति आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, ये 1 का यूज़ करके यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। अगर आपने मेरा रिडक्शन वीडियो देखा है तो आपको ही पता है कि ये तो भाई कितना आसान है। तो अगर किसी ने रिडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, आप इस टेक्निक में मास्टर बन जाएंगे माशाल्लाह। तो R2 चेंज हो जाएगा R2 - 3R1 में एंड R3 चेंज हो जाएगा R3 - 2R1 में। राइट, रिडक्शन वीडियो में इसका फुल टेक्निक हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि R1 की जगह 1 लाओ एंड देन फॉरगेट R1 एंड गेट R2 एंड R3 एट 0। उसके बाद तो बवाल हो जाता है। क्या हो जाता है, बवाल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये देखिएगा। उसके बाद आपको लिटरली कुछ नहीं करना होता है, अपने आप आंसर आना शुरू होता है, क्योंकि आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती है, तो वहाँ पे आपको चेंज करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल
कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 0 0। आप बोलेंगे सर इतना कॉन्फिडेंस? यस बेटा इतना कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये R2 जो है R2 माइनस 3R1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू 3 0। और ये R3 जो है R3 माइनस 2R1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 0। आना ही है तो वो मैंने पहले लिख दिया। समझ रहे हो मेरी बात? अभी क्या करना है, R1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, फॉरगेट R1 बोला है तो R1 पहले आप लिख दीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो, 1 0 माइनस 1, और राइट साइड का R1 भी लिख दीजिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। और ये 2 जीरोस तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वंस यू हैव प्रैक्टिस। अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट एट ऑल। ठीक है, फिर होगा R2 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो 3 माइनस 0 3 ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। फिर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पे लिख देना आप 7। सही बात है, करेक्ट। इतना सब लोग समझ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे R3 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0 हो गया था, 1 माइनस कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये 1 लिख देते हैं बिकॉज ऊपर 0 था। फिर 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 0 प्लस 2 आएगा, ये हो जाएगा प्लस 2। सेम ऑपरेशंस यहाँ पे लगाने हैं, 1 माइनस इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 0 है। ठीक है, फिर इसको फ़र्क पड़ेगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये लिख देता हूँ मैं माइनस 3। और इसको तो की फ़र्क पैंदा, 0 0 0। ठीक है, और लास्ट वाला जो रो है वहाँ पे ट्वाइस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको फ़र्क पड़ेगा, 0 माइनस 2 और 1 को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली 0 माइनस 2 एंड 1, दैट विल बी योर एलिमेंट, 0 माइनस 2 एंड 1। आई होप आपको इसमें मज़ा आया रहेगा, बिकॉज हमने बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे अपनी पहली जंग जीत ली है, 1 0 0। अभी हमारी दूसरी जंग हमें जीतनी है, हमें इस वाली लोकेशन पे 0 लाना है बेटा। ठीक है, इस वाली लोकेशन पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोटल 3 जंगें रहेंगी, एक ये 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तीनों जंग हम जीत सकते हैं रिडक्शन वीडियो अगर प्रैक्टिस है अच्छे से। तो यहाँ पे 1 लाने के बेटा 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बोलूँगा R2 इंटरचेंज विथ R3 सबसे बेस्ट तरीका है, बिकॉज ये 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, मामला फिनिश। या फिर आप ये वाला तरीका लगा सकते हो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R3 बराबर 3 माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, वो भी एक अच्छा तरीका है। या फिर तीसरा तरीका है R2 ट्रांसफॉर्म्स टू R2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जो 3 है बेटा 3/3 करेंगे तो 1 बन जाएगा। बट जैसे मैंने कहा, दिस शुड बी योर लास्ट रिसॉर्ट, ये हमें शुरुआत में अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी हो नहीं रहा तो ही करना है। और ये दोनों अच्छे तरीके हैं, बट हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे बेटा, R2 ट्रांसफॉर्म टू R3, बिकॉज ये सबसे बेस्ट तरीका है, मारकाट नहीं हो रही उसमें। ठीक है, और हमें तो वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम क्या तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, R2 चेंजेस टू R3। तो अगले पेज पे अपन लिख देता है R2 चेंजेस टू R3। चलिए फिर यहाँ पे ये मैट्रिसेस बना देते हैं। ये बन गया मेरा मैट्रिक्स, और ये मेरा इन्वर्स, और ये राइट साइड में अपन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी घपला हो रहा है वो। ठीक है, फिर 1 0 माइनस 1 तो वैसे ही लिखने का है, 1 0 माइनस 1, और फिर ये 0 3 7 नीचे आएगा, 0 1 2 ऊपर जाएगा, तो 0 1 2 को ऊपर लिख देते हैं, 0 1 2 राइट, एंड 0 3 7 नीचे, 0 3 7 राइट। ओके, अभी ये वाला 0 1 0 तो वैसे ही रहेगा पहला। ठीक है, और फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 1 ऊपर जाएगा, तो 0 माइनस 2 1 ऊपर लिख देते हैं। ओके, और फिर ये 1 माइनस 3 0 नीचे आ जाएगा क्योंकि इंटरचेंज किया है, बराबर। तो इस तरीके से हमारी दूसरी जंग चालू है। ठीक है, ये 1 लाया था, उसके नीचे 2 0 लाए, ये 1 लाया, अभी उसके ऊपर नीचे 0 लाना है। अभी इसके ऊपर हमारा लक है कि ऑलरेडी 0 है, बट अगर नहीं भी होता तो भी रिडक्शन मेथड में हम चैम्पियन हैं, हमें पता है 1 के ऊपर नीचे कैसे 0 लाना रहता है। ठीक है, तो हम खाली यहाँ पे 0 लाएंगे, तो ये तो बहुत ही आसान बात है। R3 चेंजेस टू
R3 माइनस क्या करेंगे बेटा, आप ही बोल दो, -3R2। देखो आपको ऑलरेडी पता है मेरा क्रिस क्रॉस मेथड, राइट। तो यहाँ पे R2 में 1 है ना, तो R1 गलती से भी यूज करने का सोचना मत, R2 ही यूज करना है, यहाँ पे 0 लाने। जैसे यहाँ पे 1 लाया और इस 1 का यूज करके ये 2 0 लाए, वैसे ही यहाँ पे 1 लाया, इस 1 का यूज करके यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो ठीक है, और यहाँ पे 0 लाने के लिए क्रिस क्रॉस टेक्निक जो रिडक्शन मेथड में हमने सीखी है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, तो अभी ये वाला पार्ट हम लिख देते हैं ऐसे, A इनवर्स, और ये यहाँ पे चेंजेस। तो देखते हैं, यहाँ पे तो हम खाली इंटरचेंज मार रहे हैं, तो 1 0 -1 आ जाएगा, और 0 1 2, एक सेकेंड, इंटरचेंज नहीं कर रहे, ये वाला कर रहे हैं ना, आई जस्ट लॉस्ट द ट्रैक। R3 चेंजेस टू R3 - 3R2, ठीक है। फिर दूसरा वाला रो तो वैसे ही रहेगा, तो उसको लिख देता हूँ 0 1 2, खाली थर्ड रो में चेंज होने वाला है, तो मैं बिना कुछ किए डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज रिडक्शन टेक्निक वंस अगेन कि R3 - 3R2 इसको 0 करने के लिए तो किया है, खाली ये ऑपरेशन करना है। 7 - 3 × 2, 7 - 3 × 2 किया तो 7 - 6 आ गया 1। देखिए कितने आसानी से आपका ये 1 आ गया। ये क्रिस क्रॉस टेक्निक की वजह से आपको कैलकुलेशन बेटा कम करने पड़ते हैं। अभी R3 है तो R1 और R2 चेंज नहीं होंगे, तो R1 कितना है वो लिख देते हैं 0 1 0, तो ये लिख दिया 0 1 0। R2 कितना है 0 -2 एंड कुछ 1 था, ठीक है 1, खाली इसमें चेंज होगा, तो R3 चेंजेस टू -3R2, ठीक है। तो 1 माइनस ये 0 से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख देता हूँ। फिर ये -3 है यहाँ पे, उसमें हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अपना -3 है और अपने को -3 टाइम्स R2 करना है, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं, -3 टाइम्स R2। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ, -3 टाइम्स -2 हो जाएगा ना बेटा, R3 - 3R2, तो ये -3 + 6 हो जाएगा जो कि 3 है। तो इस तरीके से वो एलिमेंट 3 है। ऐसे करके भी आप देख सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन कभी हो रहा है तो, ठीक है। ये तो बड़ा ही आसान है, 0 - 3 × 1, ये आ गया बेटा -3। वाह बेटे, मौज कर दी। अभी देखिएगा, पहली जंग हम जीत गए, दूसरी जंग हम जीत गए, तीसरी जंग आधी तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे 1 चाहिए था जो कि ऑलरेडी है बेटा। अभी ये 1 का यूज करके हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, तो ये दो जगह तो हम ऐसे ही 0 लाएंगे। कैसे? ऐसे R1 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे। चलिए फिर ऑपरेशन क्या रहेगा R1 का, R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1, तो R1 में खाली R3 ऐड करने से 0 आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे लिख देता हूँ R1 + R3, एंड R2 में देखते हैं क्या करने पे 0 आएगा। तो ये 2 है, ये 1 है, मेरा क्रिस क्रॉस टेक्निक लगाएंगे, R2 - 2R3। अब देखिएगा अपने आप ये ऐड करने पे 0 आएगा और ये सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा। इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो बिना कुछ किए आंखें बंद कीजिएगा और यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ गए? आराम से हो गया, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी चेंजेस होंगे बेटा वो बड़े अच्छे से करना, बिकॉज वही क्रूशल है। अभी आपका ये लास्ट स्टेप है और लास्ट जंग है जो हमें जीतनी है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा, R1 R2 में चेंज हो रहा है तो R3 आपको इंटैक्ट लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ 1 3 -3, ठीक है। R1 में मेरे को R3 ऐड करना है, तो 0 + 1 1, उसके बाद 1 + 3 4, उसके बाद किधर गया रे, हाँ 0 + -3 -3 हो गया ये काम। फिर R2 - 2R3 करने हैं, ढंग से करेंगे। 0 - 1 × 2 -2, ठीक है। आप रफ में वर्क कर सकते हो, अगर ओरली नहीं जम रहा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा आपको। R2 माइनस कितना था बेटा, 2R3, -2 - 2 × 3
नहीं जम रहा तो यहाँ पे करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ी कोई कैलकुलेटर है। तो -2 -6 -8 आ रहा है बेटा, तो हम लिख देंगे -8, चलिएगा। तो ये लिख दिया -8, ओके। उसके बाद R2 -2 R3 है, R2 -2 R3, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, 1 -2 -3, ये तो आंखों से ही दिख रहा है, 7 आएगा, 1 + 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 7। अब देखिएगा जादू, ये पूरा का पूरा आई बन गया बेटा। तो यहाँ पे इसको आई लिख दो, यहाँ पे ए इनवर्स लिख दो, और ये यहाँ पे बहुत ही मस्त सा मैट्रिक्स बन रहा है, वो भी मैं लिख देता हूँ। 1 4 -3 1 4 -3 -2 -8 7 -2 -8 7 और 1 3 -3 1 3 -3। तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स होता है ना, दैट्स इट। यह आ गया आपका ए इनवर्स एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ना किधर काटा पिटी, ना किधर कंफ्यूजन, बड़े आसानी से अपना आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे 1 लाया, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लाया, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लाया, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0। अब आप बोलोगे सर क्या गारंटी है कि ये आंसर सही है? बेटा मैं गारंटी देता हूँ, देखो कैसे। मेरे को पता है बेटा a इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, ये आई आना चाहिए, बराबर बात। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो आई आता है कि नहीं। देखो इतना मज़ा आएगा अभी जो करूंगा, उसमें बहुत मज़ा आएगा, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए दिखा देता हूँ, मैं a इंटू ए इनवर्स लिख के दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ a लिखने। तो a क्या है, 3 3 4 1 0 -1 2 1 0, 3 3 4 और एक सेकेंड ना, 3 3 4 था, और उसके बाद 1 0 -1 था, और 2 1 0 था शायद। एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत की है हमने। 3 3 4 1 0 -1 2 1 0, ठीक है। 3 3 4 1 0 -1 2 1 0, ठीक है। ए इनवर्स मेरा 1 4 -3 आया है, 1 4 -3, और फिर -2 -8 7 -2 -8 7, और फिर 1 3 -3 1 3 -3। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा जादू, एकदम छोटा सा। आपको है ना, आप बोलोगे सर यार पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, मैं किधर बोल रहा हूँ पूरा करो, मैं बोल रहा हूँ खाली 3 एलिमेंट निकालो और आप श्योर हो जाओगे कि भाई साहब ये आंसर करेक्ट है। तो आप बोलोगे सर कौन से 2-3 एलिमेंट निकाले? बेटा तू ये निकाल, बेटा तू ये निकाल, और बेटा तू ये निकाल। अगर ये 3 एलिमेंट तेरे सही है ना, तो तेरा आंसर सही है। तो ये एलिमेंट कैसे मिलता है मुझे, फर्स्ट रो, समझ रहे हो, रो 1 बराबर इनटू कॉलम 1 से मिलता है, बराबर। मतलब इसका रो 1 और इसका कॉलम 1 करेंगे तो ये एलिमेंट मिलता है। तो चलिए करते हैं, 3 × 1 3, 3 × -2 -6, 4 × 1 4, so 3 -6 + 4, राइट, 3 -6 + 4। अभी देखिए कितना आता है, -3 + 4 आ गया बेटा 1, दैट्स इट। उसके बाद आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए बेटा, ये वाला आता है रो 1 और कॉलम रो 2 और कॉलम 2 से। तो रो 2 एंड कॉलम 2 अभी ओरली करूँगा, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन दिखाता नहीं लिख के। 1 × 4 4, 0 × -8 0, -1 × 3 -3, 4 -3 1, आ गया बेटा 1, ठीक है। अभी हम ये वाला करेंगे, तो ये वाला कैसे आता है बेटा, रो 3 कॉलम 3। तो रो 3 कॉलम 3, 2 × -3 -6, 1 × 7 7, 0 × -3 0, -6 + 7 1। तो देखिएगा ये तीनों एलिमेंट 1 आ गए, इसका मतलब गारंटी ये 0 आएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हमने मौज कर दी है। तो इस तरीके से एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त ना मारा पीटी, ना कंफ्यूजन, ना कुछ,
आप पहले रिडक्शन वीडियो मेरा देखो एकदम डिटेल में, आपको उसकी ट्रिक समझ जाएगी क्रिस क्रॉस वाली, और वही ट्रिक मैंने यहाँ पे बार बार लगा के कम से कम कैलकुलेशन में ए इनवर्स ढूंढ निकाला है। तो आई होप जितना मज़ा मुझे आया है उतना ही मज़ा आपको आया रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप ये वीडियोस देखते रहिएगा, और अगर आपको और भी नया कुछ चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।